प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, जुनूब मगरबी दिल्ली के नंगल इलाके में एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया जिसमें एक 9 साला मासूम बच्ची की इस्मत दरी की गई और उसका कत्ल कर दिया गया और रफ़ा दफ़ा करने के लिए बग़ैर पुलिस को इत्तला दिए उस लड़की को जलाने की कोशिश की गई। चूँकि वो दलित तबके से ताल्लुक़ रखती थी, उसके माँ-बाप ज़्यादा इल्म व शऊर नहीं रखते। जिस तरह से उन्हें कहा गया वो फ़ॉलो करते गए, मगर वो रो रहे थे, आहो-बका कर रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे, उन्हें मदद नहीं आई। जब मदद आई तब तक के लाश आधी जल चुकी थी। फिर भी ये केस बाहर आया और ये केस के बाहर आते ही तमाम गोशों से गम और गुस्से का इज़हार किया गया और जो जो पुलिस का अमला है उसको हरकत में आने के लिए कहा गया। पुलिस खातियों को सज़ा देने के बजाय जो विक्टिम्स हैं, जो मुतासरा है, उन्हें टॉर्चर करती है। ये बड़े हैरत की बात है। ऐसे में हम इस वाक़े के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने की और ये मामलात के तह तक जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़यात क्यों रोनमा हो रहे हैं। हिंदुस्तान जहाँ औरतों की आज़ादी, औरतों का तहफ़्फ़ुज़ और औरतों के एम्पावरमेंट की बात करता है, वहीं पर औरतों के ख़िलाफ़ मज़ालिम में और जराइम में इज़ाफ़ा ही होता जा रहा है। तो आइए बात करते हैं आज हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान खालिदा परवीन साहिबा, जो कि जनरल सेक्रेटरी है अमूमत सोसाइटी की और एंटी सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में ये फेस ऑफ हैदराबाद रह चुकी हैं। साथ ही साथ जब से कोविड आया है, इनकी बेशबहा खिदमात कोविड से मुतासरा लोगों के लिए और कोविड से पैदा शुदा हालात से निमटने के लिए इन्होंने हम अक़साम की खिदमत अंजाम दी हैं। साथ ही साथ ये ख़वातीन को मुस्तहकम करने, उनको ख़ुद मुक्तफ़ी बनाने और उनको ख़ुद रोज़गार से लगाने के लिए भी पेश हैं। खालिदा परवीन साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इंडिया में जो औरतों के एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है, क्या वाक़ई औरतों को एम्पावरमेंट किया जा रहा है? औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है, क्या ख़वातीन महफ़ूज़ हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि बोल एक है, चाल एक है। हुँ, कि ख़वातीन के लिए हम ये कर दिए हैं, वो कर दिए, वो कानून लागू कर दिए, ये कानून लागू कर दिए, निर्भया एक्ट ला के रख दिए, चाहे ताकि रेप ना हो, मर्डर नहीं हो, इस तरह की बातें बहुत कुछ करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये अमलावरी के अंदर बहुत से लूपहोल्स है, जिसके नतीजे में के जो एक्यूज्ड होते हैं वो बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं, बेल लेके बाहर निकल के आ जाते हैं, रिपीटेडली ये काम करते हैं। तो यहाँ पर कानून तो बहुत बन गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का सही टाइम पर सही इम्प्लीमेंटेशन, सही पनिशमेंट ना मिलने की वजह से ये जो इस तरह के जो क्राइम करते हैं, वो क्रिमिनल्स के कीमत अफ़ज़ाई हो जा रही है और ये लोग रिपीटेडली और उनको देखकर कोई और भी लोग इस तरह करने लगे हैं। जी। एम्पावरमेंट की बात करने से पहले जैसा कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से बार-बार मुख्तलिफ लोगों की ज़बान से सुनते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर की ज़बान से भी सुनते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की जो बात कर रहे हैं, कि बेटी अगर ज़िंदा रही तो बचाएँगे ना, उसको पढ़ाएँगे। तो बात यहाँ पर उसकी ज़िंदगी का उसका उसका वजूद का सस्टेन होने की बात हो गई। यहाँ पर जो है 9 साल की जो बच्ची जो दिल्ली में रेप और मर्डर का शिकार हुई है, उसका क्या कसूर है? चलो भाई कुछ लोगों ने कहा, किस वक़्त ने कहा औरतें सही तरीके से कपड़े नहीं पहनी, जीन्स पहनी, टाइट पहनी, चले गई वो, जिस वज़ह से अट्रैक्ट हो गए। ये एक अलग इश्यू बनता है, ये चर्चे में आता है। लेकिन हुँ, 9 साल की लड़की बिल्कुल मासूम, जिसको कोई शऊर नहीं है, दुनिया का कोई मालूमात ही नहीं है, एक छोटी-सी नन्ही-सी बच्ची है। ये रोज़मर्रा जिस तरह पानी ठंडा पानी वहाँ मुहैया होता है, जहाँ अक्सर वो पानी लेने के लिए अक्सर जाती, जो शमशान के घाट के पास ही मौजूद रहता। वहाँ अपने पीने का पानी घर में, क्योंकि वो लोग इतने गरीब लोग हैं कि घर में रेफ्रिजरेटर हो, ठंडा पानी का मुहैया
उनके पास मौजूद नहीं है, तो वो पानी पीने के लिए रोजमर्रा जिस तरह जाके लेके आती है उस तरह पानी लेने के लिए गई थी वहाँ। पानी तो नहीं मिला मगर जिंदगी से हाथ धो ली वो। तो ये वो उस बच्ची के साथ इस तरह करना इसका अचानक नहीं हुआ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे जो इस तरह के अक्यूज्ड है वो वहां के रहने वाले एक तो पंडित पुजारी जो भी है वही का था, और उसके साथ जो 2 लोग हैं और 2 लोग वो भी उनके साथ क्रिमेशन में काम करने वाले हैं। एक वो बस्ती का एक लड़का है, तो वहीं के लोग हैं, तो उनको मालूम है कि ये टाइम में बच्ची आती है। तो अचानक कोई ऐसा एक्सीडेंटली हुआ नहीं है, प्लान्ड तरीके से हुआ। ये मैं समझने की कोशिश करती हूँ और समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ मैं। प्लान तरीके से हुआ, वो टाइम में वो आती है, वो टाइम तक ये काम खत्म कर देना, ये भी उसका प्लान में शामिल। पुलिस को चाहिए इस लाइन पे भी देखिए वो उस केस को। और वो जैसे बच्ची आती है और उसके बाद जो भी वाकया हो गया वो सब तफ्तीश के बाद बाहर आ जाएगी। लेकिन जो कहानी गढ़ी गई है बच्ची के साथ, और माँ को बुलाकर जो पंडित पुजारी ने बताता है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक से मर गई है, और वो मर गए तो फिर अब अगर पुलिस वगैरह तुम कचहरी लगाओगे तो फिर तुम्हारे बेटी के साथ तो पोस्टमार्टम होगा, ये काटेंगे कूटेंगे, रहा था हम इसका दहन संस्कार कर देंगे। अब जाहिर बात है एकदम शौक खाने वाले बच्ची 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले अपने पास से गई, आधे घंटे के अंदर मौत का वाकया हो गया, दिमाग काम नहीं करा। जैसा वो पंडित है, बड़े बुजुर्ग है, उनका रेस्पेक्ट देते हैं, तो उसने मान ली उस वक्त, ठीक है जो भी हो रहा, समझ में नहीं आया। वो उसने हो सकता है कि उस वक्त कहा भी होगा, लेकिन पुजारी का काम है, वो पंडित का काम है कि, और उतना अतराफ में जो लोग थे उनका काम है कि पुलिस को इत्तला करे कि अगर करंट से शॉक से मर गए या कुछ भी हो, अगर मर भी ना गई होंगी, उसका जान भी था होगा, जो भी होता होगा। लेकिन जब बच्ची को माँ को बताते वक्त माँ कह रही थी उसके होंठे नीले थे और जले हुए थे, लेफ्ट साइड की हिस्सा पूरा। तो उसका रीजन तो मालूम होना चाहिए, रीजन। और क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे माँ बाप, ये सब सवालात उनके जहन में नहीं आया, उनका जहन फ्रोज हो गया था, फ्रीज हो गया था। उसका फायदा उठा के उसको जला दिए। ये जो एक तो कत्ल, एक तो रेप, दूसरी बात कत्ल, एविडेंसेस मिटा देने वाली बात, क्योंकि जल गई था, उसका सिर्फ एक पाँव मिल गया बच्ची का, लेग्स मिले हैं और एशेस मिले हैं, उसी पे पोस्टमार्टम होना है। और इन ये जो एक्यूज है उनके कपड़े उनके घरों में मिले हैं, और उसके अंदर वो नार्कोटिक्स वाला के लिए सिलसिले भेजे हैं, पॉलीग्राफी होती है वो अलग बात है। लेकिन जो जिस तरीके से लोग किए हैं, जिन्होंने तरीके से जो प्लान किए हैं, बच के तो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये माँ बाप पढ़े लिखे नहीं रहने की वजह से इनके साथ ये खेल हुआ। और स्पेशली जो है दलित तबके के, SC ST कम्युनिटी के, कि आजकल हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल जो SC ST माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म डालना बहुत आसान हो गया। उनको अक्यूज करना, उनके रेप करना, उनको मर्डर करना, लिंचिंग करना। मॉब लिंचिंग में कितने मुसलमान बच्चे, बेगुनाह बच्चों को मॉब लिंचिंग कर देते, जवानों को कर देते, दाढ़ी काट देते हैं। कि एक माइनॉरिटीज के साथ एक लिहाज से ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं, अंडर प्रिविलेज वालों के साथ कुछ भी किया जा सकता है और बच के बाहर आ सकते हैं। इतनी हिम्मत आ गई। हिम्मत कहाँ से आती कि पुष्ट बना में कोई है ताकतवर है, वो ताकतवर कौन है? ताकतवर अगर साइलेंस है, गवर्नमेंट साइलेंस है, तो साइलेंट रहने वाले का ये मतलब है कि पीछे पुष्ट बना गवर्नमेंट कर रही है। तो ये अगर चाहे गवर्नमेंट फेयर होता तो फास्ट ट्रैक में कि उस केस तशवीश होती है और जो ना उसके बाद में फौरन पनिशमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये चीज जो है हमको गवर्नमेंट का कहना एक है, करना एक है। अब देखिए NCRB की तरफ से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के सिलसिले में बताते हैं 32,000 रेप जो है एक 2019 से अब तक दर्ज हुआ है। ऐसे गली कूचे में तो हमेशा होता रहता है। वो भी इवन हमारे अपने तेलंगाना में भी मैं बताती हूँ, कई ऐसे दलित लड़कियों को कई जगह उसको मारे जाते हैं, उसको रेप किया जाता है, उसको मर्डर किया जाता है। ये दलित SC ST माइनॉरिटीज के बारे, उनकी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा ये इनका ये अमल होता है। ये सोच, ये विचार, ये जो नैरेटिव खड़ा कर रहे, ये आज मुसलमान, आज SC ST के सामने लग रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन ये चीज जी, तो ये इस तरह के नैरेटिव क्रिएट करें जिसकी वजह से आम नागरिक, मतलब जो युवा को हो या जो एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी से लोगों के
विरोध करने वालों को एक हिम्मत मिली है। ठीक। ये हिम्मत मिली, वो हिम्मत से ये लोग ये काम करते हैं, वीडियोस डालते हैं, अपलोड करते हैं, इंसल्ट करते हैं, जो उनके लिए वो सब परमिटेड है। ऐसा लगता है कि ग्रांट टेक इट एज ग्रांटेड लगते हैं। जी। वरना तो एक पुजारी के क्या मजाल, उसका ना राधे श्याम है, राधे श्याम नाम का पुजारी है, ये पंडित जो भी है, जी। पुजारी को रेप से क्या ताल्लुक है? कि पुजारी तो पुजारी बनता है, पंडित जो होता है उसका इससे कोई लेन देन नहीं। लेकिन उनका जहन में भी ये आया कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, चल जा सकता है, हम बच के बाहर निकल सकते हैं। और वाकई देखिए कि कई दफा, अब जैसा कि बताया, आपने भी बताया कि उनके पेरेंट्स को ही हरास किए जाते हैं, विक्टिम के लोगों के ऊपर, क्योंकि उनके बर्डन, प्रूफ ऑफ बर्डन उनके सर पे रहता, उनके कांधे पे रहता। अब प्रूफ करने के लिए वो लोग जगह, एक तो बच्ची का कत्ल हो गया, मर गई बच्ची, जला दिया गया, उस गांव में ये लोग अपने एविडेंसेस प्रोवाइड करना, फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, हम दलित है, या साबित करते रहना चाहिए। ये कानून इस तरह इतना उलझाए रखे हैं लोगों को कि विक्टिम आकर थक कर अपना केस छोड़ देने के लिए। ये इस तरह के जो कानून के अंदर जो ड्रॉबैक्स, मैं तो इसको लूपहोल से कहती हूँ, क्योंकि इस तरह विक्टिम को आश्वासन देना चाहिए, फास्ट ट्रैक, उनको पीठ पे हाथ रखना चाहिए। केजरीवाल साहब अनाउंस कर 10 लाख रुपए फैमिली को देते, भाई 10 लाख ने आप और भी देते होंगे, लेकिन रिप्लेसमेंट तो नहीं होता ना बच्ची का। माँ तो एक कह रही है कि मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, वो तो पैसे वैसे की मांग नहीं कर रही। और अब तो पॉलिटिसाइज हो गया सब, ऑल पार्टीज के लोग जाते हैं और दूसरे एक्टिविस्ट वगैरह भी जाते हैं, क्योंकि अब वो तो पॉलिटिकल मुद्दा ही बन गया वहां पर। ये पैसे से रिप्लेसमेंट बच्ची का नहीं होता, लेकिन पनिशमेंट होना बहुत जरूरी है। आप 10 लाख रुपए देने के बजाय आप बोलिए कि मेरे दिल्ली में 3 दिन के अंदर ये फास्ट ट्रैक बनना चाहिए, 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए जो भी टेस्ट वाला, और जो है ना उसके हिसाब से 15 दिन के अंदर पनिशमेंट होना चाहिए। उसके बाद देखिए 10 लाख रुपए बाजू रख दीजिए आप। ये किसकी जिम्मेदारी है? केजरीवाल साहब को करना चाहिए जी। ये केजरीवाल साहब की जिम्मेदारी है। हाँ, केजरीवाल साहब बताया 10 लाख रुपए फैमिली को देंगे। नहीं, मैं मगर केजरीवाल साहब से का कहती हूँ कि आप ये 10 लाख रुपए उसमें खर्च करें जो फास्ट ट्रैक के लिए, और रिपोर्ट सही वक्त पे आने के लिए, और उसमें उसके अंदर कोई दूसरा डिले नहीं करे, इस पे ही फोकस करके एक बेंच बनाइए आप। जी, उन्होंने 10 लाख एक्सग्रेशिया के अलावा ये भी प्रॉमिस किया है कि बड़े से बड़े काबिल वकीलों को हायर करेंगे, और जो है मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी उन्होंने जो है ऑर्डर की है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली का एक ऐसा मसला है जहां पर हुकूमत एक की और पुलिस एक की। केजरीवाल के हाथ में पुलिस का मामला नहीं है। ठीक है, वो हम भी समझते हैं कि पुलिस एक के हाथ में, गवर्नमेंट किसी और के हाथ में है, लेकिन उनका स्टेटमेंट देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट हम सुन सुन के बूढ़े हो गए, 65 ईयर्स क्रॉस कर गए। उनका स्टेटमेंट था हम मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी कराएंगे, नहीं आप टाइम लिमिट, टाइम बॉन्ड बताइए, टाइम लिमिट बताया, वो क्यों नहीं बताया? ये तो चलते रहेगा। केजरीवाल साहब ने, हम लोग तो आज तक खुश हो के तो ये हालत में आ गया हमारा, कि ऐसा नहीं, आप टाइम फ्रेम भी करिए, ये टाइम के अंदर हमारी इंक्वायरी पूरी हो जाएंगी और पनिशमेंट एग्जीक्यूशन तरफ आ जाएंगे, ये बात बोलना चाहिए। इन्होंने ये बात नहीं बोली। और इंक्वायरी किसके हाथ में सौंपनी चाहिए? मैं अभी तो बोलना ही मुश्किल है, क्योंकि पेगासस आने के बाद कौन कहाँ कब सच बोलता है, कहाँ किसी के दबाव पड़ती, कौन केस से हट जाता है, कौन उड़ जाता है दुनिया से, ये सब बोलना ही मुश्किल है। लेकिन ये स्पेशल इंक्वायरी होना चाहिए। अब तो कोई एजेंसीज के ऊपर भी भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है। मजबूर हो गए जी। बहुत मुश्किल है, खासतौर पे आपने जो पेगासस का जिक्र किया है। अगर ऐसे ऑफिसर को इंक्वायरी सौंप दी गई जिनके खिलाफ पेगासस के जरिए स्पाइंग की जा रही है, तो वो तो हुकूमत जो चाहेगी, या फिर जो बात है कि जिसके हाथ में अगर ये जांचने का ऑर्डर देते हो या उस जजमेंट के तरफ आते हो, अगर अच्छा वो हक के तरफ जजमेंट आने लगता है, तो जज ट्रांसफर भी हो सकता है, दुनिया से चल बस सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह का माहौल पैदा कर दिया, मतलब ये क्लास है, इंसान हर तरीके से मजबूर हो गया है। जब ऐसा होने के बाद फिर आप क्राइम को रोक नहीं सकते, फिर क्राइम को रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक हद तक जो है ना, कोई पीटेंगे उसके बाद पीटना शुरू कर देते। बिल्कुल। अलबत्ता ये चीज जो बहुत अच्छा किया है, मतलब
पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो चार्जेस लगे हैं 376, 302, 204 और पॉस्को का और SC/ST एक्ट, ये 5 जो लगने के जितने सेक्शंस लगे हैं वो सेक्शंस तो लगे हैं। अब बर्डन ऑफ प्रूफ विक्टिम्स के घर वालों के बजाय वो उनके ऊपर रहना चाहिए, जो एक्यूज्ड के, और थोड़ा सा इसमें फास्ट ट्रैक में होना चाहिए, तभी जाके कुछ नतीजे जल्दी। अब तो सब भूल जाते हैं असल क्या स्टोरी हुआ, वो भी भूल जाते हैं। उसके बाद में कब किया आएगा, ये फलाना छोटा सा है, इनको इतने साल सजा होगी, 10,000 रुपए का फाइन बढ़ गया, ये कोई बात सही नहीं रहती। ठीक है। इसके इन अलावा लोगों को बेल ये ही नहीं मिलना चाहिए। जी, इसके अलावा ये मंसूबा बंद जुर्म था, ये भी कोई सेक्शन लगाया है इनके ऊपर? मैं ऐसा तो नहीं, मैं इसलिए बता रही, मैं जब स्टडी कर रही थी मुझे लगा कि वो अचानक बच्ची आ गई और 3-4 लोग मिल गए, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि बच्ची वहाँ आती है, इन लोग मालूम है, क्योंकि वहाँ रहने वाले वही लोग हैं। और लड़का जो सलीम नाम के लड़का वही बस्ती में रहने वाला है। बाकी के जो 3 लोग हैं राधेश्याम के अलावा, लक्ष्मी नारायण है, कुलदीप है और संदेह है। ये लोग जो है राधेश्याम वगैरह के अलावा ये 3 लोग जो है ना वहाँ रहते हैं। और सलीम बस्ती के बच्चा है, तो इन लोग मालूम है कि डेली बच्ची वहाँ जाती पानी लाने के लिए। तो ये मौके का इंतजार ही कर रहे थे। और जी, सुबह तो इसे प्री किए हैं। प्लान्ड जुर्म का भी सेक्शन लगना चाहिए। प्री प्लान मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पूरी तरीके से मेरा ज़हन जाता है कि प्लान रही है। अचानक नहीं होता, अचानक एक आध आदमी को मिल सकता, 3-4 लोग कैसे मिल सकते? और सही। एक माइंड के लिए वो एक बच्ची, एक आध आदमी तो डिफेंस करेगा, नहीं भाई मैं चले आऊंगा, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे इसके सिलसिले में आप? क्या कहूँ अभी ये कि जैसा कि आपने शुरू किए थे कि यहाँ पर खवातीन के एम्पावरमेंट बोलने वाले, इस देश के अंदर खवातीन का एम्पावरमेंट हो रहा है। एम्पावरमेंट तो दूर की बात, मैं कहती हूँ पहले तहफ़्फ़ुज़ तो दो। ये सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी जिस देश में नहीं है, दिल्ली जैसे शहर में वो और किसी और एरिया में, कंटोनमेंट एरिया के अंदर, मतलब वो बोल रहे हैं वहाँ पे हम पीछे हम लोग भी रहते, पर हम लोग भी ये डर है कि हमारे साथ भी हो सकता है। चलो भाई किसी गाँव के कोने में, खेड़े में और किसी खेत में हुआ तो चलो कोई भी नहीं था बोल सकते। इतना बड़ा रश एरिया में ऐसा अचानक बच्ची चली गई, ऐसा ऐसा कुछ सब कुछ हो गया। रेप भी हुआ, मर्डर भी हुआ, जलाना भी हो गया। तो यहाँ पर कहाँ पे एक लड़की या औरत सेफ रहेगी यहाँ पर? तो पहले ही जो है ना ये कानून बनाना बड़ी बात नहीं है। कानून तो बगैर किसी के मशवरे के कानून बन जा रहा है वहाँ पर। मोदी सरकार आने के बाद से बगैर मशवरे के कानून पे कानून बनते जा रहे हैं। कई कानून अब बन गए। कानून बनाने से नहीं, कानून इम्प्लीमेंट करने की तरफ तवज्जो देना चाहिए। ये और दिल्ली के अंदर जो मामला है, जैसा कि बताया, पुलिस किसी के हाथ में, गवर्नमेंट किसी के हाथ में, ये सही नहीं है। पुलिस दिल्ली के अंदर क्राइम कम होना चाहिए तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ के नीचे पुलिस डिपार्टमेंट आना चाहिए। जी, जिस तरह ये मासूम बच्ची जो दलित तबके से ताल्लुक़ रखती थी, इनके माँ बाप वेल ऑफ नहीं थे और ये निशाना बन गई। ठीक उसी तरह हैदराबाद के मोइनाबाद में भी वाक़या पेश आया, जहाँ एक गरीब बाप की बेटी को जो काम के लिए भेजा था, उस लड़की को उसके मालिक मधु यादव ने जो है दस्तदराज़ी की और उसका कत्ल कर डाला, उसको फांसी देकर मार डाला, ये भी उस पर इल्ज़ाम है। तो ऐसे मामलात जहाँ पर ये बिल्कुल मजबूर, लाचार लोग विक्टिम बनते हैं, ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो हमारा जैसा वो लड़की के, मोइनाबाद लड़की का आपने जिक्र छेड़ा है, तो वहां पर वो जो बच्चियां जो भी थे माइनर थे, बाप शराब पीता था, माँ नहीं थी, बच्चों को जो सौतेली माँ और बाकी के जो रिश्तेदार थे वो बच्चों को बड़न समझ के उनके हाथ में दे दिए थे कि काम भी करेंगे। और नानी करती थी घर में, उनके घर में काम। नानी के साथ जो है ना इनको बेटे नानी बूढ़ी हो गए तो ये लोग कंटिन्यू हो गए वहां पे काटने के लिए। तो इन लोगों के ये गुर्बत का फायदा उठाकर कि चाइल्ड लेबर के तहत जो रखे हैं, वो भी टीआरएस के कोई नेता अपने आप को बाद में फेसबुक में से सारे फोटोस निकाल दिए, वो बस टीआरएस से रिलेटेड आदमी था। तो टीआरएस को चाहिए था कि वो फौरन स्ट्रिंजेंट एक्शन ले। टीआरएस के कोई फर्द जो है ना उसका सीरियस एक्शन नहीं लिया। चलो ठीक है, अगर वो बच्ची जो चले गई वो तो चले गई। हालांकि मेरे पास अभी भी प्रूफ रखा हुआ है, मेरे पास मौजूद है। बच्ची का पैर जो है बेड को टच हो रहा था, टच हो रहा, मेरे पास मेल में है, अभी एविडेंस है मेरे पास। जब बच्ची का पैर टच हो रहा तो फांसी कैसा लटक
करने के बाद फांसी होती है ना। हमको तो पूरे तरीके से शक है कि उसको मार के लटका दिया गया। जी जी। ये अच्छा ठीक है, वो बच्ची जो चले आने वाली चले गई, लेकिन बाद वाली जो बच्ची वो भी तो माइनर थी वहाँ पर, जो शॉप पे ले गई थी। तो गवर्नमेंट का काम था कि उस लड़की को जो है ना काउंसलिंग कराए और जो है ना उसके एजुकेशन की तरफ इंतजाम कराए। कोई ऐसे जगह पे उसका जो है ना रिलोकेट कर दिया जाए जहाँ पे वो बाकी ये 2 साल 3 साल वो कुछ पढ़ सके। अगर उसको इंग्लिश मीडियम नहीं आता, सब नहीं आता, तो कई मदरसे हैं, आप अपने निगरानी में किसी मदरसे में दाखिल कराइए और किसी एनजीओ के साथ और उसको जोड़िए। हम लोग थे वहाँ पर, हम बता रहे कि हम इसके हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बार-बार चीख-चीख के बोल रहे थे, तो किसी एनजीओ का आप हेल्प लेना चाहिए था। ब्लड्स में लिए थे आप, कोविड में लिए थे आप, और मेडिसिन्स के लिए लिए थे आप। हम लोग रोड पे थे, तो हमारा जैसे एनजीओ से कोई हेल्प लेना चाहिए था। उस लड़की को रिलोकेट करना चाहिए था। उसको जो है ना 18 साल 19 साल आए तक आपने निगरानी में पढ़ाना चाहिए था। उसके बाद में उसकी ज़िंदगी के लिए आप कुछ करना चाहिए था। कोई छोटा-मोटा जॉब, किसी जगह आया हो या किसी स्कूल मदरसे में कोई प्यून, जो भी जॉब हो देना चाहिए था उसकी ज़िंदगी संवरने के लिए। उसको भी हवा में छोड़ दिया आप। बड़े ही अफ़सोस की बात है। सोचने वाले नहीं हैं। जो रूलिंग पार्टी रहती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, रूलिंग गवर्नमेंट की जो पार्टी रहती, उस पार्टी के कोई भी फर्द कुछ गलत काम कर देता है, तो उसको बचाने के चक्कर में रहते हैं, मगर एक्यूज़ की तरफ रह के उसको इंसाफ दिलाने की तरफ हमारा फ़ोकस नहीं रहता। हमारे पॉलिटिशियंस का ये हाल है। बिल्कुल, आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, ये थे जज़ाक खालिदा परवीन साहिबा। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात बताई कि हर बार जब ऐसे कोई मज़ालिम ढाए जाते हैं, ऐसा कोई जुर्म होता है, तो पॉलिटिशियंस की जानिब से ऐलान कर दिया जाता है। ऐलान मुबहम होता है, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। जिस तरह केजरीवाल साहब ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात की है, ठीक है, मगर टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम होना चाहिए और मुजरिम को कैफ़र किरदार पर बहुत जल्द पहुंचा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे वाक़यात में कमी नहीं आएगी। उन्होंने हैदराबाद का ज़िक्र करते हुए भी कहा कि अगर कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है तो वो चश्मपोशी नहीं करना चाहिए और उसकी पर्दापोशी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्द या देर से ऊपर वाले की लाठी भी है और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है। मज़लूम जितने बढ़ते जाएंगे उतना मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होने का ख़तरा है। अगर मुल्क को इस्तेहकाम बख्शना है तो इंसाफ कायम करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए नाज़रीन, इस दर्दनाक वाक़ये के ताल्लुक़ से एक और शख्सियत से बात कर सकते हैं, हैदराबाद की मशहूर और मारूफ सोशल एक्टिविस्ट सारा मैथ्यू से। सारा मैथ्यू साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू। जी, आपने सुना होगा दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली में जो वाक़या हुआ है, 9 साल की मासूम बच्ची का जो है रेप एंड मर्डर और जो है उसके सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। तो इस ताल्लुक़ से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आजकल के दौर में क्रिमिनल का डर खौफ ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ना तो उसको सज़ा का खौफ है, ना ही उसको ये खौफ है कि समाज में उसकी बेइज़्ज़ती हो जाएगी और ना ही उसको ये खौफ है कि वो किस पेशे से ताल्लुक़ रखता है। चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, हर किस्म के पेशे वाले ऐसे घिनौने जराइम अंजाम दे रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? पहली बात ये जो है, जो रेप जो है, मोर देन लस्ट से ज़्यादा इट्स मोर ऑफ पावर गेम है ये। और अगर आप देखें तो जो हाथरस में हुआ या यहाँ पे जो हुआ, एक दलित लड़की का शी वाज रेप्ड। अब ये माहौल है कि यहाँ पे किसी को कानून का डर नहीं है, दे नॉट स्केयर्ड ऑफ द लॉ। सबको सिर्फ एट द मोस्ट उन लोगों को लॉ एनफोर्समेंट यानी पुलिस का डर है यहाँ पे। ये आइडिया है कि जो है हम लोग कानून को मैनेज कर सकते हैं, या अगर कोर्ट में अगर कोई केस गए तो कई सालों लगेगा कुछ होने के लिए, कुछ अंजाम आने के लिए, तो किसी को डर नहीं है उसके बारे में, क्योंकि सबको मालूम है जो भी है, लिटिगेशन केस हो या क्रिमिनल केस हो, सालों साल कोर्ट में चलता रहेगा, एडजर्नमेंट्स। और दूसरी बात जो है, हमारे जो लेजिस्लेशन है दैट्स वेरी गुड, बट लेजिस्लेशन का इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है?
पुलिस को करना है वो इम्प्लीमेंटेशन। अगर देखें तो फॉर एग्जांपल रेप केस लिए तो चार्जशीट करने के बाद ही वो ट्रायल कोर्ट में आएगा ना। चार्जशीट आइडियली शुड बी फिनिश्ड। अगर आप वो निर्भया केस के बाद जो अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, उसमें द होल ट्रायल शुड बी ओवर विद इन 6 months, यानी कि चार्जशीट फाइल होने के बाद वो ट्रायल कोर्ट में 6 महीने के अंदर ही पूरा केस खत्म होना चाहिए। द जजमेंट शुड बी गिवन। अब वो हो रहा है क्या? वो सिर्फ पेपर पे है। वो लॉ जो है पेपर पे है, वो असल में नहीं होता है। वो सबको मालूम है, तो किसी को कोई डर नहीं है, कानून का किसी को डर नहीं है शायद। और जो हमारे कंट्री में जो क्लास स्ट्रक्चर है, कास्ट स्ट्रक्चर है, सब लोगों को मालूम है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, उनको कुछ नहीं होने वाला है, और सब लोग उसके एडवांटेज ले रहा है। अब कोई डर ही नहीं है इसके बारे में। और आई हैव हैंडल्ड सो मेनी रेप केसेस, अनफॉर्चुनेटली एक भी कन्विक्शन नहीं मिला, क्योंकि जब तक वो चार्जशीट फाइल होता है, इतना प्रेशर है रेप सर्वाइवर पे कि केस विड्रॉ करो। इतना स्टिग्मा है कि फैमिली का नाम खराब हो जाएगा, खानदान का नाम खराब हो जाएगा। तो खुद कंप्लेनेंट जो है हॉस्टाइल बिकम्स हॉस्टाइल। तो वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ जस्टिस? सो जिसको फायदा उठाना है वो लोग उठा रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं। तो ये खत्म होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वन इज हमारे जो कोर्ट सिस्टम है, हमारे जो कोर्ट्स है, वो ओवरबर्डन्ड है। they need to do something towards that. Too many cases, overburdening of cases, therefore adjournments. तो if हमारे जो legal process है, अगर वो थोड़ा it could be hurried up a little more, people will not take it for granted. दूसरी बात जो है, if you ask me, there has to be sensitization of the police force. देखो, बहुत लोग जो है, शरीफ लोग जो है, पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? I mean, they may be wanting to go and give a complaint, पर वो डर है। तो we definitely need sensitization of the police force. वो चाहिए। एंड देखो, इफ जो भी है, अगर जो भी लॉ है, अगर वो ठीक से इम्प्लीमेंट होगा, तो देन देयर विल बी नो केस ऑफ अच्छा हम लोग जो भी करेंगे कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा। वो एटीट्यूड नहीं रहेगा। अब सबको मालूम है, उन लोग जो भी कर सकते करेंगे, और जो भी है समटाइम्स देयर इज पॉलिटिकल बैकिंग बिहाइंड इट, या अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में जो है बहुत लॉज है, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट ST SC, वो सब है, पर हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? कुछ फायदा हुआ है किसी को? नहीं। तो एज लॉन्ग एज पीपल आर नॉट इक्वल, हम लोग जितना भी, हम लोगों को ये है कि वी डोंट ट्रीट पीपल इक्वली। एंड विमेन जो है, अगर देखा जाए तो इट इज बिकमिंग वर्स एंड वर्स। और ये जो यूपी में हुआ था, वो हाथरस केस में, जिसमें पुलिस जाके रातों रात में वो लड़की का जो जबरदस्ती क्रिमेशन किया, रिमूवल ऑफ एविडेंस, वो अच्छा प्रेसिडेंट था। तो वही हुआ अब साउथ दिल्ली में, जल्दी से जल्दी क्रिमेशन कर लो, कोई एविडेंस ही नहीं किया, अब क्रिमिनल ने किया जी। जब इंतजामिया ने किया ऐसा, अब क्रिमिनल ने किया। यस, तो प्रेसिडेंट है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और या जी। और ये माहौल भी है हम हमारे मुल्क में कि अगर कोई कुछ आवाज उठाए, कोई डिसेंट करे, जो विच इज अ डेमोक्रेटिक राइट, तो इमीडिएटली हम लोगों को नक्सल बुला लेते, या सेडिशन लॉ स्लैप कर लेते। सो सब पीपल आर स्केयर्ड टू टॉक, नोबडी वांट्स टू टॉक एनीमोर। ये ट्रेंड को कैसे तोड़ा जा सकता है? वो ये ट्रेंड को कैसे तोड़ा जा सकता है? इट्स ओनली इफ पीपल वेक अप। सब लोग जागना चाहिए, और दे मस्ट रियलाइज दिस इज अ राइट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू स्पीक अप। हमारे लोग जो है खामोश बैठे हुए,
कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं, केसेस, सेडिशन केसेस फाइल कर रहे हैं उनके खिलाफ। द मेजॉरिटी आर क्वाइट, कुछ नहीं बोल रहे, सब लोग अपने आप दे वांट टू कीप देमसेल्व्स सेफ। तो अनलेस एज अ नेशन वी अवेकन आवरसेल्व्स, देयर इज नो होप। ये चलता रहेगा, दिस विल गो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस नोट के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।